हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रशांत साख्य मैथ्स यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैथ्स। और मैथ्स के वो क्वेश्चन जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए थे, हम वही क्वेश्चन करेंगे। और क्योंकि वही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, इसलिए उन क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एसएससी में सिलेक्शन या फिर एसएससी का पेपर देते हैं तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो आपको करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एसएससी की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। और उसी में हम आज एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन नहीं, हम तो बहुत क्वेश्चन करेंगे, बट आपको यहीं पे ध्यान रखना है अपना, फिर ध्यान से भटकना नहीं है। अगर ध्यान से भटक गए तो बहुत समस्या हो जाएंगी। और हमको ध्यान से तो भटकना है नहीं, क्योंकि हमें तो वही सिलेक्शन लेना है इसी साल। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, और कैलेंडर जारी कर दिया है तो फिर कैलेंडर का जो फॉर्म है ना, वो भी भरे जाएंगे। और फॉर्म भरे जाएंगे तो हम लोग पेपर भी देंगे, और पेपर देंगे तो सिलेक्शन भी लेना भाई। कब तक ऐसे ही पेपर देते रहेंगे, ठीक नहीं लगता ज़माने को। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका जवाब देंगे, और देना पड़ेगा। अगर आप एसएससी का फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको देना पड़ेगा, वरना बहुत समस्या हो जाएगी भाई। ये सामने आपके स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर समझते होंगे, ए बी सी डी। ए बी सी डी इक्वल टू स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल रहती हैं, यानी कि जैसे कि ये तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ये रहेगा। इसके अंदर एक पॉइंट है यहाँ पर पी, इसको मिलता है पी। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पी वी। ए पी वी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सवाल में पूछा क्या है हमसे? सवाल में पूछा ये है डीपीसी। सवाल में हमसे डीपीसी पूछा है। बेहद आसान सवाल है। अगर बच्चे कोई तैयारी कर रहा हो पहले से तो उसने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में आता है तो बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो पहले तो आप ये वीडियो पॉज करना, उसके बाद करने की कोशिश करना, उसके बाद ट्राई करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज़रूर ये करना, बट मैं ये कह रहा हूँ आपने ये क्वेश्चन आज देख लिया, इसका सॉल्यूशन भी आज देख लेंगे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे आप जा रहे हैं तो फिर भूल रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अब जैसे उसमें पेपर में क्वेश्चन में दिया गया था ए पी बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए पी वी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और हमसे पूछा क्या है डी पी सी व्हाट, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम सभी जानते हैं स्क्वायर होता है, उसके जो एंगल होते हैं जो वो 90 डिग्री पे होते हैं। सभी एंगल 90 डिग्री पे रहेंगे स्क्वायर के। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके एंगल सभी 60 डिग्री के रहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री रहते हैं और स्क्वायर के 90 डिग्री। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए पी वी, तो यानी कि ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। बस ध्यान बनाए रखना, इतनी इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कतई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ए पी वी इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और विशेषता होती है कि उसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। जैसे कि स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, उसी तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइडें इक्वल रहती हैं। यानी कि ये और ये आपस में इक्वल रहेगी। अब ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना रह जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री रह जाएगा ना। अब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये साइड इसके भी इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है।
तो ये भी साइड इक्वल रहेगी। और ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं आइसोसेल स्केलन आइसोसेल ट्राइंगल, समद्विबाहु ट्राइंगल, जिसकी दो भुजाएं इक्वल रहती हैं। अगर ये दो भुजाएं उसकी इक्वल रहेंगी तो ये जो एंगल है ना वो भी इक्वल रहता है। तो यानी कि अगर हम ट्राइंगल देखें इसमें, और ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से अगर हम 30 हटा देंगे तो आता है 150। अब ये जो 150 डिग्री है ना, ये आपस में इसमें और इसमें बटेगा, तो हम इसे डिवाइड करते हैं बराबर में, तो आता 75 डिग्री। 75 डिग्री, तो 75 डिग्री यहाँ पर आएगा और 75 डिग्री यहाँ पर आएगा। और सेम चीज़, बिल्कुल यही सेम चीज़ इस तरफ होगी। यहाँ पर भी ये 30 डिग्री है और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइडें आपस में इक्वल रहती हैं। और सभी साइडें स्क्वायर में इक्वल रहती हैं तो फिर 180 में 30 घटा देंगे तो 150 आएगा, और 150 को फिर हम डिवाइड करेंगे तो वही बात आ जाएगी 75 और 75। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। हमें निकालना क्या है, डीपीसी निकालना है ना। डीपीसी निकालने के लिए क्या करना है हमें, जब कोई सेंटर होता है तो उसके चारों ये आसपास का इसका सम 360 होता है, 360 होता है। तो हम 360, अब बचा क्या एंगल, डीपीसी बचा केवल, तो हम डीपीसी अब इजीली निकाल सकते हैं, कतई समस्या नहीं होने वाली हम लोगों को। डीपीसी इक्वल टू 75 प्लस 60 डिग्री प्लस 75, और डीपीसी को प्लस डीपीसी लिखेंगे हम लोग, वही तो निकालना हम लोगों को, बराबर 360। डीपीसी बराबर 360 माइनस 75, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। 360 माइनस 75, 75 150, 150 प्लस 60 210, 210 माइनस करना पड़ेगा हम लोगों के यहाँ पे। तो डीपीसी कितना आया निकल के, 150 डिग्री, यही आंसर है। और यही पेपर में आपको टिक करके आना है, टिक करके आएंगे तो आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी, शादी विवाह का सहयोग बनेगा। और हमें भी मिठाई मिलेगी खाने को। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड में हूँ, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एसएससी का जो पेपर है ना वो टफ़ तो आता है, बट इतना टफ़ नहीं आता कि आप उसमें स्कोर ना कर पाएँ। और स्कोर ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत करना, 30-35 से उसमें काम भी नहीं चलने वाला, उसमें मिनिमम स्कोर 45 होता है। अगर आपको एसएससी की जॉब चाहिए तो आपको 45 तो करके आना ही है। उसके बाद आप जितना करेंगे उतना आपको ईजी रहेगा जॉब लेने में। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करेंगे तो मेंस में आपको मदद मिलेगी थोड़ा आगे जाने के लिए। बट आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इतनी समस्या नहीं आएगी आगे। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पे कराते रहेंगे, जो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, जिनको बच्चे में थोड़ा करने में टाइम होता है, वो क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। अब वो क्वेश्चन नहीं कराएंगे जैसे कि 10 वाली चीज़ 11 में बेच दी, बताइए लाभ परसेंट बताइए, तो 1/10 × 100 10%। हम लोग वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी करेंगे, अगर ज़्यादा डिमांड आई तो वो भी कर लेंगे, बट ये तो आप लोग कर लेंगे स्वयं। हम वो क्वेश्चन करेंगे जो बच्चों को थोड़ा समय लगता है करने में, जो आपको थोड़ी दिक्कत देगा हल्के फुल्की, वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्वायर से ही है, उसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करके देखिएगा, अच्छा लगेगा मन को, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है एक स्क्वायर है, ये है हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना स्क्वायर। ठीक है, इससे तो आपकी अच्छी जान पहचान हो गई है, अब तो इससे कोई डरने की ज़रूरत तो है नहीं हमारे हिसाब से।
बच्चे ज्योमेट्री से बहुत डरते हैं, बट अब यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जब हम लोग हैं यहाँ पे फिर क्या डरने की ज़रूरत। नामकरण करते हैं इसका, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, पी पॉइंट है यहाँ पर, पी सी बी, वही बात है यहाँ पर, फिर भी क्वेश्चन थोड़ा मरोड़ा गया, थोड़ा तोड़ा गया। पी सी बी एक ट्राइंगल है जो कौन है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की विशेषता तो आपको पता ही है ना, अभी तो हम लोगों ने बात की थी। अगर इसकी साइड ये एक है, ए है, नहीं स्क्वायर की बात कर रहे हैं, सॉरी, ये भी है, ये भी है, स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल रहती हैं, और इक्विलेटरल की बात है उसमें भी इक्वल रहती हैं। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, गौर बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन पूरा हम बता देते हैं आपको। और एक लाइन है ए पी, थोड़ा टेढ़ी हो गई यार, टेढ़ी को हम सीधी कर देंगे, ठीक है, ए पी। हमें इसमें पूछा क्या है पता, हमें पूछा गया है इसमें, ये है डायगोनल, हमें ये एंगल पूछा है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और ये पी सी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए पी को आपस में जोड़ता है और इंटरसेक्ट करता है बी डी एट ओ, ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें पूछा है ए ओ डी, पते के बाद पता क्या, कुछ नहीं दिया, कोई एंगल नहीं दिया गया, और हमसे एंगल ही पूछा है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे पता क्या सोचेंगे कि इसमें कुछ दिया ही नहीं, ना साइड दिया ना एंगल दिया, कैसे होगा। बट ये इतना निहायत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन ना करने बच्चे करते नहीं, और फिर ऐसे कठिन क्वेश्चन बना देते। ऐसे क्वेश्चनों को इज्जत दी जा रही, बताइए, जिनको समाज से निकाल देना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर भर भर के इज्जत दी जा रही है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, कोशिश आप भी कीजिएगा, बट हम ये सॉल्व करते हैं। क्या है, कुछ नहीं, मात्र एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो वो अभी आप देख लेंगे। ये है 90 डिग्री, बात मानते हैं, ये भी 90 डिग्री है। ये बी डी क्या है, बी डी है डायगोनल स्क्वायर का, और डायगोनल है तो क्या है, डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है 45 में, क्योंकि ये सिमिलरिटी कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। इधर भी 45 रहेगा तो इधर भी 45, क्योंकि बराबर भागों में बांटता है। ये है 90 डिग्री, और ये वहाँ से है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और जब वो 60 डिग्री हो गया तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये भी 60 डिग्री है तो ये पूरा भी 60 डिग्री होना चाहिए, अब पूरा 60 डिग्री है। बट यहाँ पर क्या है, एक समस्या आ गई है। अब वो समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये जो साइड है ना, ये साइड ये इक्वल रहेगी आपस में, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है। अब ये भी साइड इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये साइड इसके इक्वल है, और यही साइड इसको इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। ए बी पी ट्राइंगल, ए बी पी, हमारी नज़र केवल ट्राइंगल ए बी पी पे होनी चाहिए, बस बना देते हैं मैं अलग से। ये ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है पी। ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री, तो पूरा कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। अब ये आइसोसेल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइडें इसके इक्वल हो जाए तो ये एंगल आपस में इक्वल रहते हैं। अब 150 तो ये हो गया, ट्राइंगल पूरा 180 का होता, तो बचा कितना, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री आपस में बढ़ जाएगा तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा भाई। और क्या कर सकता है ये, 15 के अलावा कुछ कर सकता है, 15 ही रहेगा। तो बस ये 15 डिग्री हो जाएगा, ये भी 15 डिग्री है, और ये भी 15 ही डिग्री रहेगा, ठीक है।
अब बताइए इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक ध्यान से देख लीजिए, कोई समस्या हो थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। क्यों? मैंने बताया ना अभी कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ट्रायंगल को, एंगल को। ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, ये है ट्रायंगल ए बी ओ। ट्रायंगल ए बी ओ में ये 15 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इतना ही तो है। और हम लोगों को यही पूछा है ना, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कुछ करना ही नहीं था, ए ओ डी इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। अभी इतनी जल्दी कठिन क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस करते जाइए। अगर कोई समस्या हो तो बताना, मैं समस्या आने तो नहीं देंगे हम वैसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर समझ में ना आए एक बार में तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लेना एक बार, और फिर भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम वहाँ पर दोबारा से फिर से करा देंगे ये क्वेश्चन। इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है भाई, आप बस बता देना एक बार कि हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम वो क्वेश्चन आपको दोबारा करा देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल पे, मज़ा आ जाएगा, करके तो देखिए एक बार। नहीं छोटा है ये, बड़ा बनाते हैं हम लोग, बड़े ऑफिसर बनेंगे तो बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं, जितने भी पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन है, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो सभी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं वो सभी पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है कि उसकी अपोजिट साइड जो होती है ना वो पैरेलल होती हैं, ये खास बात है इनमें, इसलिए इनकी थोड़ी विशेषता अलग है। इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन सा, जिसका बेहतरीन सा आंसर आपको देना है, क्योंकि हम लोग हैं एसएससी के हीरो। ठीक है बच्चे, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है, पहले इसका नामकरण करते हैं हम लोग, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। बी डी एंड, ओहो बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी सड़क बन गई इसकी तो। हाँ ये ठीक है, ये काम कर जाएगी भाई, ठीक है। बी डी और ए सी ये डायगोनल है, इसकी एक लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर और एक लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। हमें इसे पूछा क्या है? पूछा हमें ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, ये डायगोनल है ना जो, बी डी का स्क्वायर चाहिए प्लस ए सी का स्क्वायर चाहिए, इनका में सम चाहिए, डायगोनल के स्क्वायर का सम। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको करना भी चाहिए। अब जो बच्चे कर लेंगे वो ठीक है, जो नहीं कर पाएंगे वो वहाँ पे सॉल्यूशन देखें और आगे के लिए हमेशा याद रखें। इसकी ये थ्योरम है पूरी, मैं सोचता हूँ प्रूफ भी करा दूँ, बट अभी टाइम बहुत लग जाएगा क्योंकि मुझे एक थ्योरम और करानी है आपको, उसके बेस पे एक क्वेश्चन भी है। आज ये फॉर्मूला करा देते, उसका प्रूफ अगली क्लास में रखेंगे हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बस सिंपल, ए बी स्क्वायर प्लस
BC², ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो हम निकाल देते हैं। ट्वाइस ऑफ AB की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी 3 स्क्वायर, तो इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 2 इंटू 109 218। ये इसका जवाब है। देख लीजिए भाई, कोई आपको समस्या हो रही है तो बताइए। वैसे समस्या होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बट पेपर में आ जाता है तो बच्चों को ये फार्मूला ही याद नहीं रहता है। ये आपको फार्मूला ज़रूर याद रखना है। AC² प्लस BD² बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और डबल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक ये इसकी है, इसलिए डबल करते हैं, और कोई बड़ी वजह नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन में हम एक थ्योरम भी यूज़ करने वाले हैं, और जो थ्योरम यूज़ होगी ना उसका मैं प्रूफ भी दूंगा आपको। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नहीं, हाँ क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसके बाद करते हैं प्रूफ। इसका एक ट्राइंगल है, क्योंकि उसकी थ्योरम इसलिए कराना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक थ्योरम कराऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में तो आ जाएगा, बट अंदर थोड़ी एक हिचकिचाहट रह जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ उसका प्रूफ आप देख लीजिए एक बार। ABC, ये एक ट्राइंगल है ABC। इसमें ये एक ये और एक ये भाई ABC, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है। इसमें क्या ये 40 डिग्री दिया गया, ठीक है, और हमसे ये एंगल पूछा ABCDEF। एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल DEFE, ये निकालना है। करके देखिए अगर आप कर सकते हैं तो। चलिए हम पहले थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि उसके लिए थ्योरम को जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन अभी साइड में कर देते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, इसमें क्या है, ये एंगल डालते हैं हम लोग, ये डायगोनल डालते हैं इसका। ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। ठीक है, ये हम एंगल A मान लेते हैं, और ये हम एंगल B मान लेते हैं, और ये पूरा PQRS मान लेते हैं। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि इसमें कुछ मैंने अभी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बताया। और इसमें क्या है RSQ, इसे हम देखते हैं। ये पूरा तो अगर पूरा देखा जाए तो पूरा तो बाई है ना, ठीक है, ये पूरा बाई है, ये पूरा x है। ये बी जो एंगल B है ना, वो RSQ का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल B इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि x2 प्लस y2। इसी तरह इसमें लगेगा PSQ का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है एंगल A, और इसमें भी यही होगा, एंगल A इक्वल टू
x1 प्लस y1। इतना तो आप समझते होंगे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि इसका सम अपोजिट एंगल के होता है और इसका सम अपोजिट एंगल होता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, एक गजब का कंसेप्ट निकलेगा। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया ना, प्रॉब्लम नहीं होगी कभी उस क्वेश्चन में। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा, किसके, इधर लिखते हैं हम, x2 प्लस y2 प्लस x1 प्लस y1, इसी के तो बराबर होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा x2 प्लस x1, पूरा हमने x माना था उसे, प्लस y2 प्लस y1 बराबर y मानेगा क्योंकि मैंने पूरा मांगा था। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है। बस इतनी आप बात समझ लीजिए। ये आपको बात जितनी सरल लग रही है उतना ही उस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो देखने में आपको समस्या आ जाएगी, लगाने में तो कोई बात ही नहीं है, बट आपको ये चीज़ दिखनी भी तो चाहिए उसमें, इसलिए ये थोड़ा टफ है, बट अभी आपको ये सरल लग रहा होगा। इसका सम प्लस इसका सम बराबर होता है इन दोनों के सम के बराबर। अब हम वो चीज़ देखते हैं, इसे हटाते हैं, क्वेश्चन हम लिखते हैं। ये क्वेश्चन था, ठीक है, ए बी सी, ये ठीक है, डी ई एफ, ये एंगल 40 डिग्री दिया है, हमसे ये वाला एंगल पूछा है, और इसमें एक विशेषता और दी गई है, ये साइड है जो है ना, ये आपस में इक्वल है। अब बताइए, जो मैंने अभी ये चीज़ आपको बताई है वो आपको इसमें नज़र आ रही है? अगर आपको इस चीज़ में ये वाली चीज़ इसमें नज़र आ गई, बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ में आई, नहीं नज़र आ रही, कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है, इतनी जल्दी नज़र नहीं आएगी। बट हम है ना, हम नज़र दिलाएंगे आपको कैसे क्या आएगी। ये एंगल थीटा मान लेते हैं हम लोगों को यही एंगल निकालना है। अब ये 40 डिग्री है और पूरे ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। अल्फ़ा मानने में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ा तो हम मान सकते हैं ना, ये तो हमारा मूलभूत अधिकार है भाई। अब ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये डी ई बराबर है बी ई के, लिख देता हूँ मैं, डी ई बराबर है बी ई और ई एफ बराबर है ई सी के, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये अल्फ़ा है तो हम इसे बीटा मान लेते हैं, बीटा, ये बीटा मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता ही है ना, ए बी सी इन सभी का सम 180 होता है। तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग, 40 डिग्री प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, 180 माइनस 40 यानी कि 140 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 140 डिग्री आ गई। अब ध्यान से देखिए इस कंसेप्ट को। अब इस कंसेप्ट का यूज बहुत है बट आपको समझना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, बट आपको देखना तो पड़ेगा ही। मान लेते हैं हम इस ट्रायंगल को, ये लाइन आगे बढ़ाते हैं थोड़ी, ठीक है, ये हमने लाइन आगे बढ़ा दी, ई डी लाइन है वो हमने आगे बढ़ा दी बस आपको समझाने के लिए।
बाद में आपको समझ में आने लगेगा सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है। अभी के लिए आप समझ लीजिए ये जो ईडी लाइन है जो हम वो हमने आगे बढ़ा दी।